My question pertains to mutual funds. In the newspapers we see that, in the diversified column, 1 month, 3 month, 1 year, lifetime. Now what is this lifetime price of a NAV, which, when you read, you just can't make out. So I would like to know what is that lifetime. NAV of a mutual fund is essentially the value of the mutual fund divided by the number of unit holders. Value of the assets of the mutual fund divided by the number of unit holders. So when markets go up, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके एसेट की वैल्यूज भी, जो आपने जो भी शेयर्स खरीदे हैं, अगर इफ द शेयर्स आर द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एंड शेयर्स की जगह जब कीमतें बढ़ती है तो आपकी एनएवी भी बढ़ती है. जब मार्केट नीचे आता है तो आपकी एनएवी भी नीचे आती है. इसलिए ये जो लाइफ टाइम आप जो कह रहे थे, लाइफ टाइम हाई मीन्स ये पर्टिकुलर यूनिट जब मार्केट जब ऊपर था तब उसकी भी एनएवी ऊपर चलती गई. तो दैट व्हाट इज द मैक्सिमम एनएवी दैट द फंड हैड रीच्ड. बट जिस तरह से मैं पहले कहा कि एनएवी का कोई मायना नहीं रखता. इट डजंट मैटर आप क्या, it doesn't. It does increase or decrease. It does increase and decrease. But for an investor, NAV should not be a consideration to buy or sell a share, buy or sell a mutual fund. The only driving consideration should be what has been its performance track record, particular fund over the last 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, how the fund has generated return. That is what is to be looked at, not the NAV of the fund. ये ज़रूरत है कि हम हमेशा सेकेंडरी मार्केट से लें या प्राइमरी मार्केट से भी इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाए. चलिए, इनका जो ब्रॉडर क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन. मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसे कोई थंब रूल तो नहीं है कि प्राइमरी में लेना चाहिए या सेकेंडरी में लेना चाहिए. पर अगर आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो आईपीओ में जब निवेश हम लोग करते हैं एंड लेट्स से लास्ट 10 इयर्स, तो आईपीओ में निवेश करके जिनको शेयर मिला है 90% cases they have gained. If they have sold on listing, they have gained. 10% cases are there जहाँ पे लिस्टिंग पे वो शेयर का प्राइस नीचे हुआ है. पर ये जनरली ऐसे थंब रूल तो नहीं होता है. मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि अगर आपका मार्केट व्यू जैसे बाकी सब निवेश में है, यहाँ पे भी मार्केट व्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपका मार्केट व्यू है कि मार्केट गिरेगा आगे चल के, तो आपको आईपीओ में निवेश नहीं करना चाहिए. वही शेयर आपको लिस्टिंग के बाद लेना चाहिए. और अगर आपका मार्केट व्यू है कि मार्केट बढ़ेगा, ये कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो आपको आईपीओ के थ्रू लेने का कोशिश करना चाहिए. चलिए, समय की पाबंदी है, अब सही समाप्त करते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमें मौका देने के लिए आने के लिए. आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए. मेरी तरफ से जय हिंद. जय हिंद.